नमस्कार विद्यार्थियों, मैं फुर्सत अली आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल फुर्सत क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय यूपी बोर्ड कक्षा 12 अर्थात इंटरमीडिएट की परीक्षा के आधार पर आप लोगों को हिंदी विषय संस्कृत दिग्दर्शिका के कुछ महत्वपूर्ण पाठों का अनुवाद और उससे संकलित तमाम प्रकार की जानकारियों को देने का मैं प्रयास कर रहा हूं। और इसके अंतर्गत 3-4 पाठ पढ़ाए जा चुके हैं और एक पाठ जो कि अभी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बचा था और उसको पढ़ाया नहीं गया था, तो आजकल थोड़ा समय की व्यस्तता होने के कारण प्रॉपरली रूप से आप लोगों को वीडियो नहीं पहुंच पा रहा है। फिर भी समयाभाव होने के बावजूद थोड़ा सा समय निकाल करके मैं आप लोगों के सामने आज एक नए पाठ जिसका नाम महामना मालवीय है, इस महामना मालवीय के अंतर्गत आप लोगों को एक पाठ पढ़ाया जा रहा है जिसमें हमारे देश के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और बनारस में स्थित महत्वपूर्ण एक विशिष्ट महत्वपूर्ण और बेहतरीन कॉलेजों में शुमार बीएचयू कॉलेज के निर्माता श्री मदन मोहन मालवीय जी के बारे में यह एक महत्वपूर्ण पाठ है। और इस पाठ में मदन मोहन मालवीय जी कौन थे, उनके जन्म से संबंधित, जन्म स्थान से संबंधित और उनके द्वारा किए गए महान कार्यों से संबंधित यह पूरा पाठ उन्हीं के नाम है। तो देर न करते हुए आइए हम लोग अपने पाठ महामना मालवीय पर चलते हैं। तो देखिए लिखा है, महामनस्विनः मदन मोहन मालवीयस्य जन्म प्रयागे प्रतिष्ठित परिवारे अभवत्। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीयः संस्कृतस्य सम्मान्य विद्वान् आसीत्। अयं प्रयागे एव संस्कृत पाठशालायां राजकीय विद्यालये म्योर सेंट्रल महाविद्यालये च शिक्षां प्राप्य अत्रैव राजकीय विद्यालये अध्यापनम् आरब्धवान्। देखिए, ये पाठ परीक्षा के दृष्टिकोण से 2023 परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें कुछ है नहीं, ध्यान दीजिएगा। बहुत ही सरल पाठ है। कैसे, देखिए लिखा है, महामनस्विना, महाधन मनस्विना, महान मनस्वी, महा मतलब महान और मनस्वी मतलब मनो वाले, महान मन वाले, महामनस्विना महान मन वाले, महान मन वाले अर्थात महामनस्विना महान मन वाले मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग के प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। महामना मदन मोहन मालवीय जी का जन्म प्रयाग में स्थित एक प्रतिष्ठित अर्थात सम्मानित परिवार में हुआ था। अस्य पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय, इनके पिता पंडित ब्रजनाथ मालवीय जी संस्कृत साहित्य के सम्माननीय विद्वान थे। अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में, एवं मतलब ही, इन्होंने प्रयाग में ही, ठीक समझ में आया ना, अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में ही संस्कृत पाठशालायां, संस्कृत पाठशाला, उसके बाद राजकीय विद्यालय, तत्पश्चात म्योर सेंट्रल महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव राजकीय विद्यालय, यहीं पर स्थित राजकीय विद्यालय में अध्यापन का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। इसके कहने का मतलब यह है, जैसे हम लोग पहले प्राइमरी क्लास अर्थात क्या बोलते हैं कि क्या पूर्व माध्यमिक विद्यालय, फिर माध्यमिक विद्यालय,
फिर किसी क्या बोलते हैं जूनियर कॉलेज में जाते हैं, हाई स्कूल कॉलेज में, इंटर कॉलेज में, तत्पश्चात हम चले जाते हैं कहाँ, ग्रेजुएट होने के लिए कई कॉलेजों का सफर करते हैं। उसी प्रकार से महामना मदन मोहन मालवीय जी भी 3 स्कूलों का यहाँ पे उनके बारे में जिक्र किया जा रहा है कि अयम प्रयागे, इन्होंने प्रयाग में ही पहले इनका कहाँ शिक्षा हुआ, संस्कृत पाठशाला, फिर राजकीय विद्यालय, तत्पश्चात म्योर सेंटर नामक महाविद्यालय में शिक्षा प्राप्त करके अत्रैव यहीं पर माने यहीं इस प्रयाग नगरी में ही राजकीय विद्यालय में अध्यापन माने पढ़ाने का कार्य आरंभ किया। समझ में आया? आगे क्या लिखा है, युवक मालवीय। अब जाहिर सी बात है इन्होंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर लिया, स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली, तब ये युवावस्था में आ गए हैं। तो अब युवावस्था से ओतप्रोत युवावस्था में भरे हुए या युवक मालवीय जी की कैसी गतिविधि है, आगे देखिए चर्चा की जा रही है कि युवक मालवीय स्वकीय अपने द्वारा, स्वकीय माने अपने द्वारा प्रभावपूर्ण भाषणे, युवक मालवीय अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम लोगों के मनांस मतलब मन को मोहित कर दिया। युवक मालवीय जी, कहीं की घटना होगी कि युवक मालवीय जी अपने एक वक्तव्य कह रहे थे लोगों के बीच में, जहाँ पे जन सैलाब उमड़ा हुआ था। उसमें बताया जा रहा था कि युवक मालवीय जी गए, उन्होंने अपनी कहे गई बातों को प्रारंभ किया जो कहने वाले थे, और उनका कथन ऐसा था कि लोग उनके कथन को, उनके वक्तव्य को, उनके वचनों को सुन करके उन पर क्या हो गए, मोहित। वही बताया जा रहा है कि युवक मालवीय स्वकीय प्रभावपूर्ण भाषणेन, अपने प्रभावपूर्ण भाषण के द्वारा जनानाम मनांसि अमोहयत, लोगों के मन को मोह लिया। अतः अस्य सुहृदय, अतः इनके सुहृदय मतलब शुभ चिंतक माने जो इनके बारे में अच्छा सोचते हैं, अर्थात इनके मित्र। ठीक, अतः इनके मित्र गणों ने तम माने इन्हें प्राण विभाग पदवी, प्राण विभाग का मतलब होता है वकील, प्राण विभाग मतलब वकालत, वकालत कौन करता है, वकील करता है। तो करेंगे अतः इनके शुभ चिंतकों ने वकालत की पदवी प्राप्त करके, प्राण विभाग पदवी प्राप्त, वकालत की पदवी प्राप्त कर देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम, देश की श्रेष्ठ सेवा करने के लिए प्रेरित किया। अतः जब इन्होंने युवक मालवीय ने खूब अच्छा भाषण दिया जिससे लोग क्या हो गए, इनके ऊपर मोहित हो गए, तो इनके मित्रों ने कहा अगर तुम इतना अच्छा बोल लेते हो, इतना बढ़िया बोल लेते हो कि दोस्त तो दोस्त, मित्र तो मित्र, दुश्मन को भी तुम प्रसन्न कर देते हो, मोहित कर देते हो, तो तुम कुछ कोई ऐसा कार्य करो। क्योंकि उस समय भारत स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़ा था, अंग्रेज गुलाम थे, अंग्रेज जो है कि अंग्रेजों का गुलाम भारत था, और बिना मतलब का भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को अंग्रेज परेशान करते थे, उन्हें ले जाकर के जबरन जेल में बंद कर देते थे, उनको छुड़ाने वाला कोई नहीं था, जो छुड़ाने वाला वो अंग्रेज अधिकारी ही रहते थे। बड़ी समस्या, बड़ी विडंबना उत्पन्न हो गई थी। इस विडंबना को दूर करने के लिए इनके मित्रों ने कहा जब तुम इतना अच्छा बोल लेते हो, इतना बढ़िया तुम्हारा स्वभाव है कि तुम किसी को भी अपनी बातों से हर्षित कर सकते हो, उसको फंसा सकते हो, मोहित कर सकते हो, तो तुम ऐसा काम करो ना, ये पढ़ाने लिखाने का चक्कर छोड़ो, भैया आप वकालत की डिग्री प्राप्त करो और वकील बनो, तथा जो विदेशी चंगुल में हमारे नौजवान सिपाही, नौजवान स्वतंत्रता सेनानी फंसे हुए हैं उनको आजाद कराओ। ऐसा जब उन्होंने कहा, वही देखिए इसमें लिखा है अतः अस्य सुहृदया, अतः इनके शुभ चिंतकों ने तम प्राण विभाग पदवी प्राप्य,
वकालत का पद प्राप्त करके देशस्य श्रेष्ठतराम सेवाम, देश की श्रेष्ठतम माने उच्चतम सेवा करने के लिए प्रेरित बनता, मतलब इन्हें प्रेरित किया। तदनुसार उन मित्रों के द्वारा कही गई बातों के अनुसार, अब वो बात इनके दिमाग में इंजेक्ट कर गई, हाँ धस गई इनके जेहन में। अब करे तदनुसार माने उन मित्रों के द्वारा कही गई बातों के अनुसार अयम इन्होंने विधि परीक्षाम उत्तीर्ण, विधि परीक्षा मतलब है विधि की परीक्षा, कानून की परीक्षा को उत्तीर्ण करके, भाई कानून की परीक्षा जो कानून पर पढ़ाई होती है, तो कानून की परीक्षा या विधि की परीक्षा को पास करके उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे उच्च न्यायालय, प्रयाग के उच्च न्यायालय में प्राण विवाद कर्म कर्तुम आरभते, वकालत का कार्य करना प्रारंभ। अपने मित्रों के द्वारा कही गई बातों को ध्यान में रख करके अयम विधि पूर्वक इन्होंने विधि परीक्षा उत्तीर्ण, कानून की परीक्षा उत्तीर्ण करके प्रयागस्थे, प्रयाग में ही उच्च न्यायालय में प्राण विवाद कर्म वकालत का कार्य प्रारंभ कर दिया। विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुरालापेन, मधुर अलापेन, मधुर बातचीत, अलाप मतलब बातचीत, अलाप मतलब बातचीत, तो कहा जा रहा है कि विधे प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का अच्छा ज्ञान, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुरालापेन, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार, दयालुता भरे व्यवहारों के कारण शीघ्र ही अयम माने ये, मित्राणाम माने अपने मित्रों के, और कोर्ट में न्यायालय में उपस्थित सभी न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। फिर से बताएं, माने विधि प्रकृष्ट ज्ञानेन, कानून का अच्छा ज्ञान, समझ में, कानून का अच्छा ज्ञान, मधुर बातचीत और उदार व्यवहार के कारण शीघ्र ही ये अपने मित्रों और न्यायाधीशों के सम्मान के पात्र हो गए। समझ में आया? ये आपका पहला पैराग्राफ था। पूरा उम्मीद और पूरी आशा है कि जिस किसी भी सज्जन को ये पाठ पढ़ाया गया होगा अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, उनका ये पाठ दोहराया गया होगा आज मेरे द्वारा। अगर जो नहीं भी पढ़ा होगा तो आज उसका एक राया ही गया, कम से कम उसको आया तो सही। अगर ये पाठ परीक्षा में आ गया या पैराग्राफ परीक्षा में आ गया और आप सही सलामत इसको लिख करके चले आए और 7 नंबर पा गए, यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। आइए इसका हम लोग जल्द से जल्द संदर्भ भी देख लेते हैं। संदर्भ आप लिखेंगे क्या कि प्रस्तुत गद्यावतरण न लिख करके लिखेंगे प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित महामना मालवीय, यह के बाद देखिए विसर्ग है, आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आप संदर्भ लिखना चाहें तो पाठ का नाम और पाठ के लेखक या कवि का नाम एकदम शुद्ध होना चाहिए। अगर तनिक भी गलती हुआ तो वो एग्जामिनर काट के शून्य सन्नाटा दे देगा, पक्का है। आपका संदर्भ में पाठ का नाम और पाठ के लेखक का नाम जरूर इंपॉर्टेंट रूप से सही होना चाहिए तथा किस खंड से लिया गया ये इंपॉर्टेंट है। गद्य से लिया गया है, पद्य से लिया गया है, अनिवार्य संस्कृत से लिया है, कहाँ से लिया है, कथा साहित्य से लिया गया, खंड काव्य से लिया, आप उसको रखिए। तो यहाँ पे हम रखेंगे क्या, प्रस्तुत संस्कृत गद्यावतरण। हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी अनिवार्य संस्कृत में लिखकर क्या लिखेंगे, संस्कृत दिग्दर्शिका में वर्णित महामना मालवीय नामक पाठ से उद्धृत है। अब जहां महामना मालवीय पाठ है इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में दर्शाएंगे काले पेन से और नीचे उसके अंडरलाइन करेंगे, ध्यान दीजिएगा। खंड और इसका किस खंड से लिया गया तो आपने बताया संस्कृत दिग्दर्शिका, इसको सिंगल इन्वर्टेड कामा में कीजिए और नीचे उसको अंडरलाइन काला पेन से कीजिए, खूब अच्छे से एकदम मनोरम ढंग से।
इतना लिखने पे जो संदर्भ होगा वो दूर से अगर एग्जामिनर देखिएगा तब पर भी उसको चमचमाता हुआ दिखाई देगा। और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो समझ लीजिए एक तरफ से वो अंधा भी है और देखने वाला भी है। तो आप उसे दिखाइए। एग्जामिनर करता है, क्या कहता है कि साल भर मैंने आपको दिखाया, अब 3 घंटे आप हमें दिखा दीजिए। आप नहीं दिखा पा रहे हैं तो मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं नंबर काट दूंगा। तो मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा संदर्भ कैसे लिखा जाएगा। फिर अगर प्रश्न बनाना चाहेंगे तो बना लीजिएगा, अन्यथा डायरेक्ट अनुवाद एडिट करके आप खूब विधिवत ढंग से अच्छे से, शार्ट नहीं लिखना, एकदम अच्छे से एकदम शब्द बाई शब्द उसका अर्थ लिख देंगे, वही अनुवाद कहलाएगा। और परीक्षा में आप एकदम मस्ती में 7 नंबर आ जाएंगे। अगले वीडियो में आप लोगों को इसके आगे पढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को शुभ रात्रि।